नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने एनसीईआरटी एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज हम एक्सरसाइज 4.3 करेंगे बच्चों। इसमें इंट्रोडक्शन करवाऊंगी आज मैं आपका इसमें, जिसमें हम कंपास की हेल्प से ये सारे एंगल बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो ये सारे एंगल कंपास की हेल्प से कैसे बनाते हैं वो हम आज स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। हम कोई भी एंगल बनाने के लिए सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे। ओके बच्चों, इसमें हम नाम ले लो आप इसका ए एंड बी। अब हम प्रकार को थोड़ा सा खोलेंगे। ठीक है, इतना जितना आपकी मर्जी, थोड़ा ज्यादा नहीं, लेकिन एक ही बार खोलना, उसे कंपास को हिलने मत देना बिल्कुल भी। तो हम कहीं भी लाइन पे सेंटर मान लेंगे लाइक दिस। ओके, और एक हाफ सर्कल करेंगे इस तरह से। किया, कंपास को बिल्कुल भी नहीं हिलाना है। हमारे पास ये जो 2 पॉइंट्स आ जाएंगे, मैं मान लो इसको नाम दे देती हूँ C एंड D एंड सेंटर हमारा हो गया O। ओके, अब बिना कंपास को हिलाए D पॉइंट से हाफ सर्कल को कट करेंगे। ओके, ये हमारी क्या आ गई बच्चों, आर्क। जो ये फर्स्ट आर्क आती है, अगर हम सेंटर से इस आर्क को ऐसे मिला देंगे इस तरह से, ओके, तो ये हमारा कौन सा एंगल है बच्चों, ये 60 डिग्री एंगल है। ओके, और हम अगर फर्स्ट आर्क कौन सी होती है 60 की, एंड इसी पर रखकर हम सेकंड आर्क लगाएंगे ये वाला। ओके, देन सेकंड आर्क कौन सी होगी बच्चों, 60 + 60 120 डिग्री की। ठीक है, ये वाला पूरा एंगल दिस कितना हो गया बच्चों, 120 डिग्री। अब 60 और 120 के एंगल के बाद हम 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। ओके, ये हमारा सेंटर है O एंड ये 2 पॉइंट्स हैं A एंड B। बिना कंपास को हिलाए हमने जैसे पहले आर्क लगाई थी 60 डिग्री की, वैसे ही आर्क लगाएंगे 60 डिग्री की। ओके, एंड इसी पर रखकर 1 आर्क और लगाएंगे। ठीक है बच्चों, अब 60 डिग्री वाले आर्क पर रखकर हम 1 आर्क और लगाएंगे एंड सेकंड इस पर रखकर इस आर्क को कट कर देंगे। ओके, हमारे पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया एंड इंटरसेक्टिंग पॉइंट को ओरिजिन से मिला देंगे इस तरह से। ओके, तो हमारा ये एंगल कितने डिग्री का है बच्चों, 90 डिग्री का। ठीक है, अब हमें किसी भी एंगल को अगर बाइसेक्ट करना है, उसका हाफ करना है, तो कैसे करते हैं। मान लो मुझे 90 का हाफ चाहिए, 45 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये जो आपको हाफ सर्कल दिखाई दे रहा है ना 90 के इधर वाला, ओनली दिस, यहां से यहां तक का। ठीक है, हम इतना ही कंपास खोलेंगे। बी, मैं इसको यहाँ पॉइंट दे देती हूँ M। तो हम यहाँ B पर रखकर M दूरी, BM दूरी जितना कंपास खोलेंगे इस तरह से। ओके, ठीक है, और यहाँ ऊपर की तरफ एक आर्क लगाएंगे B को सेंटर मानकर इस तरह से, और 1 आर्क लगाएंगे इसी को काटते हुए M पर रखकर 1 आर्क और लगाएंगे। आ गया हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट।
अब ओरिजिन से और इस पॉइंट को, इंटरसेक्टिंग पॉइंट को मिला देंगे इस तरह से। ठीक है, ये हमने क्या किया बच्चों, 90 डिग्री के एंगल को बाइसेक्ट कर दिया और हमारा ओनली ये वाला दिस एंगल कितना आया बच्चों, 45 डिग्री का। ठीक है, तो हमने अभी कौन कौन से एंगल कर लिए, 60, 120, 90 एंड 45। अब आगे चलते हैं। अब बच्चों 4 एंगल्स बनाने के बाद हम अब क्या बनाएंगे, 30 डिग्री एंड 180 डिग्री एंगल। जैसे पहले किया था सेम ऐसे ही सेंटर ओ मानकर हम एक हाफ सर्कल करेंगे। ठीक है, बिना कंपास को हिलाए हम आर्क लगाएंगे इसी तरह से। फर्स्ट आर्क कौन सी होती है बच्चों, 60 डिग्री की, एंड इसी पर रखकर जब हम सेकंड आर्क लगाएंगे सर्कल पर तो वो कौन सी होगी, 120 डिग्री की, एंड इसी पर रखकर जब मैं थर्ड आर्क लगाऊंगी, ये 6 का टेबल है, 6 1 जा 6 मतलब 60, 6 2 जा 12 120 एंड 6 3 जा 80 मतलब 180 डिग्री का एंगल। देन हमारी आर्क यहाँ आ जाएगी ये वाले। ओके, देखो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट, मतलब ये बिल्कुल अगर हम हल्की सी लाइन मेरी ऊपर नीचे है 1 पॉइंट, तो अगर मैं इस लाइन को बिल्कुल इस आर्क से कनेक्ट कर दूंगी, ठीक है बच्चों, तो ये वाली आर्क हमारी कितनी आ गई, ये पूरा स्ट्रेट लाइन क्या होती है, 180 एंगल होती है। ठीक है, ये कंप्लीट ये वाला एंगल, हाफ कंप्लीट कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री का। और अगर ये पूरा कंप्लीट कर दोगे तो ये पूरा एंगल जो पूरा सर्कल है ये कितने डिग्री का हो जाएगा, 360 डिग्री का। ठीक है, जैसे 180 है, फिर इसके बाद आर्क लगाओगे तो 240 हो जाएगा, 240 के बाद आर्क लगाओगे 300 हो जाएगा, 300 के बाद आर्क लगाओगे तो कंप्लीट सर्कल एंड 360 का एंगल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि 30 डिग्री का एंगल कैसे बनाते हैं। फर्स्ट आर्क कौन सी होती है बच्चों, 60 की। अगर हमें 60 का हाफ करना है, उसे 60 के एंगल को बाइसेक्ट करना है, तो कैसे करते हैं, जैसे हम 90 का किया था ना, सेम वैसे ही करेंगे। यहां से रखकर और यहां तक के कंपास को हम नाप लेंगे इस तरह से। ओके, लाइक दिस, इस तरह से। ठीक है, फिर इधर ही रखकर ऊपर एक आर्क लगाएंगे इस पॉइंट से, एंड 60 वाले पर रखकर इस तरह से दूसरी आर्क लगाएंगे। आ गई आर्क। अब हम इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को ओरिजिन से मिला देंगे। यहां ध्यान रखना बच्चों, बिल्कुल जहां पॉइंट आया हमारा उसी से टच होना चाहिए, नहीं तो एंगल ऊपर नीचे हो जाता है इस तरह से। ओके, तो हमारा ये वाला एंगल दिस कितने का बना बच्चों, 30 डिग्री का। अब मुझे एंगल चाहिए 15 का, तो 15 डिग्री का एंगल मैं कैसे बनाऊंगी, अगर मैं 30 एंगल का हाफ कर दूंगी तो 30 एंगल के हाफ कैसे करेंगे, किसी भी एंगल का बाइसेक्ट कैसे करते हैं, जितना वो है एंगल उसी की इक्वल टू बीच की दूरी ले लेते हैं, ऊपर वाली लाइन की और नीचे वाली दिस। ठीक है, जहां ये सर्कल है ना, सर्कल बनाया हुआ है, इसी की इक्वल दूरी लेते हैं इस तरह से। ठीक है, अब इसी की एक आर्क यहां कर देते हैं एंड दूसरी तरफ रखकर एक आर्क इस तरह से लगा देंगे। ठीक है, आ गया आर्क। अब इंटरसेक्टिंग पॉइंट आने के बाद इसे ओरिजिन से मिला देंगे। और ये हमारा एंगल हो गया ये वाला 15 डिग्री का। ओके, अब आगे चलते हैं। अब बनाएंगे बच्चों हम 150 डिग्री का एंगल। 150 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हमें सबसे पहले 90 डिग्री के एंगल की हेल्प होती है, बनानी पड़ती है। मतलब जैसे अगर मान लो हमें 150 का एंगल बनाना है
तो 150 एंगल कैसे कैसे आएगा, 90 प्लस 60। ओके, तो उसके लिए सबसे पहले हमें 90 का बनाना पड़ेगा और उसके बाद 60 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा और दोनों का मिलाकर क्या हो जाएगा, 150 एंगल। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। 90 डिग्री का एंगल मैंने कैसे बताया था वैसे ही बनाएंगे, हाफ सर्कल कर कर इस तरह से, फर्स्ट आर्क, देन सेकेंड आर्क एंड ऊपर इंटरसेक्टिंग पॉइंट इस पर रखकर एंड फिर इस पर रखकर। ओके बच्चों, अब हम सेंटर से आर्क को इस तरह से मिला देंगे। ये कौन सा एंगल है, 90 डिग्री का एंगल। बच्चों हमें बिल्कुल भी कंपास को नहीं हिलाना है, जितना मैंने सर्कल बनाया था उतना ही मेरा कंपास खुला हुआ है, इसीलिए मैं यहाँ 90 के, यहाँ मैं एक बार लाइन बना लेती हूँ इस तरह से। ओके, तो 90 डिग्री जहां मुझे ये लाइन दिखाई दे रही है, मैं यहीं से अगर ये 60 डिग्री का एंगल यहाँ कट कर देती हूँ, ठीक है। जो 1 आर्क होती है हमारी, ये जो बीच का गैप है, ठीक है, ये 1 आर्क कितने की है बच्चों, 60 की है। अगर मैं 90 पे रखकर 60 की आर्क एक और लगा दूंगी इस तरह से, तो हमारे पास ये वाली आर्क आ गई, ठीक है। तो हम इस आर्क को सेंटर से मिला देंगे इस तरह से, ठीक है। तो हमारा ये एंगल कितने का आ गया बच्चों, ये वाला एंगल हमारा आ गया 150 डिग्री का। ओके, अब बच्चों हम सीखेंगे 165 का एंगल कैसे बनाते हैं। ओके, हमने फिर से एक स्ट्रेट लाइन ली, स्ट्रेट लाइन पर कंपास को खोलकर हाफ सर्कल किया लाइन पर। ओके, हमें पता है बच्चों 165 कैसे आएगा, 180 में से अगर मैं 15 माइनस कर दूं तो मेरे पास 165 आ जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले मैं 180 डिग्री का एंगल बनाऊंगी। मैंने कंपास को हिलाया नहीं है बिल्कुल भी, जितना मैंने सर्कल किया था उतना ही कंपास है। तो मैं पहले क्या लगाऊंगी, 60 डिग्री की आर्क, उसके बाद 120 की आर्क और 120 पर रखकर 180 की आर्क, ठीक है। देखो मेरी अब बिल्कुल भी लाइन बिल्कुल नहीं हिली है, पूरा एंगल 180 डिग्री का बिल्कुल ठीक आया है, ठीक है। तो हमें 15 डिग्री माइनस करना, मतलब इस तरफ से मैं माइनस करूंगी। ये जो है बीच की गैप कितना है बच्चों, ये वाला एंगल 60 डिग्री का है। ओके, अगर मैं 60 का बाइसेक्ट कर दूं, मतलब 60 का हाफ कर दूं, तो कितना आएगा, 30 डिग्री, ठीक है। तो ये मेरा 30 डिग्री का एंगल आ गया है। ठीक है, अब मुझे 30 का हाफ करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, जो ये सर्कल है बीच में ये वाला, उसे सिर्फ इतना ही खोलूंगी जितना 30 डिग्री का एंगल है, ये इतना, ठीक है, इतना ही है ना। मैंने इतना ही कंपास खोला है और यहाँ नीचे की तरफ रखकर बीच में एक आर्क लगाई, फिर दूसरी तरफ रखकर इस आर्क को काट दिया इस तरह से, ठीक है। तो ये मेरा कितने का आ गया, 15 डिग्री का एंगल बन गया और 180 में से मैंने 15 भी माइनस कर दिया। देखो ये 180 का था, ये मैंने इसमें से 15 ये वाला हिस्सा हटा दिया, तो मेरा ये वाला एंगल, ये एंगल बच्चों कितने का आ गया, 165 डिग्री का। ओके बच्चों, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। अब हम चलेंगे 75 डिग्री के एंगल की तरफ। बच्चों जो 75 डिग्री का एंगल है वो हम कई तरीके से बना सकते हैं।
जैसे मैंने अभी 150 का बनाया हुआ है, तो अगर मैं 150 डिग्री का हाफ कर देती हूँ तो हाफ करने पर मेरे पास कितना आएगा, 75 डिग्री। ओके, अगर मैं 60 डिग्री में 15 ऐड कर देती हूँ, जैसे मेरा ये 16 है, ठीक है, और ये भी 16 है, तो जब मैं इस वाले एंगल का हाफ कर दूंगी तो मेरे पास 30 आ जाएगा, और जो 30 का भी मैं हाफ कर दूंगी तो मेरे पास 15 डिग्री का एंगल आ जाएगा, और हम उसे यहाँ से ओरिजिन से टच कर देंगे। मान लो जैसे मैंने यहाँ करा, इस तरह से मैंने इसका हाफ किया, ये वाला एंगल, ये 60 का बन गया, ओनली दिस एंगल। ओके, ये वाला इस इतना इतना। अब मैं इसका भी हाफ कर दूंगी तो यहाँ कहीं आर्क आएगी, एक यहाँ एक यहाँ, ठीक है। तब यहाँ हमारा 60 के बाद अगर मैं 50 और बना देती हूँ, इतना छोटा सा और, ठीक है, 15 डिग्री का एंगल और बना दूंगी तो मेरा 75 बन जाएगा। अभी हम 150 का हाफ करके 75 डिग्री का एंगल बनाएंगे। किसी भी एंगल का अगर हमें हाफ करना है तो कैसे करना है, जो वो एंगल का सर्कल है, अगर मान लो ये सर्कल मैंने नहीं बनाया हुआ है तो मैं जितनी मेरी मर्जी है मैं उतना कंपास खोलूंगी थोड़ा ही, और यहाँ सेंटर पर रखकर एक यहाँ सर्कल बना दूंगी इस तरह से। ओके, अब मैं क्या करूंगी, जो ये मेरा 150 डिग्री का सर्कल आया है, यहाँ से स्टार्ट है ना, यहाँ से रखकर और यहीं तक, जहां तक मेरी 150 की लाइन है यहीं तक। ओके, इस तरह से यहाँ तक, ठीक है, इतना ही मैं कंपास को खोलूंगी और यहाँ रखकर एक आर्क लगा दूंगी इस तरह से। ओके, एंड इधर रखकर भी एक आर्क लगा दूंगी इस तरह से। तो हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या आया बच्चों, दिस, ठीक है। अब मैं ओरिजिन से और इंटरसेक्टिंग पॉइंट को टच कर दूंगी इस तरह से, ठीक है। तो हमारा ये वाला एंगल जो आया है ये कितने डिग्री का है बच्चों, 75 डिग्री का। अब बच्चों हम सीखेंगे 165 का एंगल कैसे बनाते हैं। ओके, हमने फिर से एक स्ट्रेट लाइन ली, स्ट्रेट लाइन पर कंपास को खोलकर हाफ सर्कल किया लाइन पर। ओके, हमें पता है बच्चों 165 कैसे आएगा, 180 में से अगर मैं 15 माइनस कर दूं तो मेरे पास 165 आ जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले मैं 180 डिग्री का एंगल बनाऊंगी। मैंने कंपास को हिलाया नहीं है बिल्कुल भी, जितना मैंने सर्कल किया था उतना ही कंपास है। तो मैं पहले क्या लगाऊंगी, 60 डिग्री की आर्क, उसके बाद 120 की आर्क, और 120 पर रखकर 180 की आर्क, ठीक है। देखो मेरी अब बिल्कुल भी लाइन बिल्कुल नहीं हिली है, पूरा एंगल 180 डिग्री का बिल्कुल ठीक आया है, ठीक है। तो हमें 15 डिग्री माइनस करना, मतलब इस तरफ से मैं माइनस करूंगी। ये जो है बीच की गैप कितना है बच्चों, ये वाला एंगल 60 डिग्री का है। ओके, अगर मैं 60 का बाइसेक्ट कर दूं, मतलब 60 का हाफ कर दूं तो कितना आएगा, 30 डिग्री, ठीक है। तो ये मेरा 30 डिग्री का एंगल आ गया है। ठीक है, अब मुझे 30 का हाफ करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, जो ये सर्कल है बीच में ये वाला, उसे सिर्फ इतना ही खोलूंगी जितना 30 डिग्री का एंगल है, ये इतना, ठीक है, इतना ही है ना, मैंने इतना ही कंपास खोला है। और यहाँ नीचे की तरफ रखकर बीच में एक आर्क लगाई, फिर दूसरी तरफ रखकर इस आर्क को काट दिया इस तरह से, ठीक है। तो ये मेरा कितने का आ गया, 15 डिग्री का एंगल बन गया, और 180 में से मैंने 15 भी माइनस कर दिया। देखो ये 180 का था,
ये मैंने इसमें से 15 ये वाला हिस्सा हटा दिया, तो मेरा ये वाला एंगल, ये एंगल बच्चों कितने का आ गया? 165 डिग्री का। ओके बच्चों, अब हम बनाएंगे 105 डिग्री का एंगल। जो 105 डिग्री का एंगल है वो कैसे बनाते हैं? जो हमारा 105 है, ठीक है, अगर मैं 90 में 15 ऐड कर दूं, ठीक है, 90 में 50 ऐड कर दूं तो 105 का एंगल हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों? 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा इस तरह से। ठीक है, इस पर रखकर एक आर्क ऊपर लगाएंगे, देन इस पर रखकर एक आर्क इधर लगाएंगे। ओके, अब इसे जहां पर हमने रखकर सर्कल बनाया था सेंटर से, इसे मिला देंगे। इस पर रखकर ओके, अब हम क्या करेंगे? इसके बाद हम 15 डिग्री का एंगल बनाएंगे। 15 डिग्री का एंगल बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? जितना हमने कंपास खोला था इतना, ठीक है, बिना उसे हिलाए 90 डिग्री से एक आर्क लगाएंगे। ठीक है, ये कितने डिग्री की है बच्चों? ये 90 से यहां तक 60 डिग्री की आर्क है। अगर मैं 60 डिग्री का हाफ कर दूं तो मुझे कितने डिग्री का एंगल मिलेगा? 30 डिग्री का। ओके, अब मेरे पास ये वाला बीच वाला एंगल कितना है? 30 डिग्री का। और मुझे कितना चाहिए बच्चों 90 में ऐड करने के लिए? 15। तो मैं इस तरह से 30 को नापूंगी और इसका भी बाइसेक्ट कर दूंगी। मेरे पास जो अब ये एंगल आएगा, ये आएगा 105 डिग्री का। ये वाला एंगल यहाँ से यहाँ तक का 105 डिग्री एंगल। ओके बच्चों, अब हमारा लास्ट एंगल है 135 डिग्री एंगल। हमने एक लाइन ड्रॉ करी। अब मुझे कितने डिग्री का एंगल बनाना है बच्चों? 135 डिग्री का एंगल। ओके, तो 135 कब आएगा? जब मैं 90 डिग्री में 45 ऐड कर दूंगी तो मेरे पास कितने डिग्री का एंगल आ जाएगा? 135 डिग्री का। सेम 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। कंपास से इस तरह से सर्कल बनाते हैं, हाफ सर्कल। ओके, आर्क लगा दीजिए। फर्स्ट 60 डिग्री की है, ये वाली 120 की है। दोनों पर रखकर ऊपर की तरफ आर्क लगाइए इस तरह से, एंड दूसरी आर्क इसको काटते हुए। अब हम क्या करेंगे? 90 डिग्री का एंगल मिला देंगे इस तरह से। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास कितने डिग्री का एंगल आ गया? 90 डिग्री का। और इस तरफ भी कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए? 90 में 45 ऐड करना। तो ये वाला तो 90 है, मैं अगर इस वाले हिस्से को हाफ कर दूंगी, 90 का हाफ कर दूंगी, तो मुझे 45 डिग्री का एंगल इजिली मिल जाएगा। ओके, तो मैं क्या करूंगी? इसका हाफ कर दूंगी, इसको बाइसेक्ट कर दूंगी। और किसी को भी बाइसेक्ट करने, मतलब एंगल को बाइसेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? इस तरह से जो हमारा एंगल आ रहा है और जहां से हमने बनाना स्टार्ट किया सर्कल, हाफ सर्कल के बीच की दूरी नाप लेते हैं। ठीक है, जो हमारा एंगल वाली लाइन है वहां से और यहाँ तक की मैंने दूरी नाप ली कंपास से, और यहाँ पर नीचे रखकर एक आर्क इस तरह से लगाई और इधर रखकर एक आर्क इस तरह से लगाई। इजिली मेरे पास 45 डिग्री का एंगल आ गया इस तरह से बच्चों। ठीक है, तो ये हमारा एंगल, ये वाला, ठीक है, पूरा एंगल दिस, ये कितने का हो गया? 135। ठीक है बच्चों, हमारी यहाँ पे इंट्रोडक्शन वीडियो खत्म होती है। मैंने आपको इजिली टिक से
सारे एंगल्स कंपास की हेल्प से और स्केल से कैसे बनाते हैं दिखाया है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। बाय बाय बच्चों।